जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज प्रस्तुत है क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक से लिए गए थर्ड लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस लेसन का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी नसावर की एक चुटकी, या स्नफ को हम कहते हैं सूंघनी। ऐसे मादक पदार्थ जिसको सूंघ करके उसके गंध को लिया जाता है नशा के रूप में, उसको हम स्नफ बोलते हैं। अ पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, तो अ पिंच ऑफ स्नफ यानी सूंघने की एक चुटकी, या नसावर की एक चुटकी, या मादक पदार्थ की एक चुटकी, जिसे चुटकी चुटकी में ले करके सूंघ करके उसके गंध को लिया जाता है और उसके नशे को नशेड़ियों के द्वारा सेवन किया जाता है। इसको राइट किया है मनोहर माल गोवंकर जी ने। और मनोहर माल गोवंकर जी एक उपन्यासकार यानी एक नोवेलिस्ट होने के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा लेखक भी हैं। और इस कहानी में होता क्या है कि मनोहर माल गोवंकर जी के एक मामा जी होते हैं, मैटरनल अंकल, जिनका नाम होता है नानू काका। और वे नानू काका इन मनोहर माल गोवंकर जी के घर यानी अपनी सिस्टर के घर आते हैं। तो उनकी सिस्टर यानी मनोहर माल गोवंकर जी की माँ इस न्यूज़ को सुनकर के बड़ी खुश होती हैं। और उसके बाद इसमें जो भी घटनाएं घटती है उसका वर्णन आप चैप्टर को पढ़े होंगे या समरी देखे होंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आइए हम फोकस करते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो बोर्ड एग्जाम के लिए खास महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर देखेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट ना पाए। पहला क्वेश्चन है कि इन व्हाट ड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। किस पोशाक में लेखक नानू काका के साथ मंत्री से मिलने गए। यानी जो लेखक हैं मनोहर माल गोवंकर, ये मनोहर जी अपने मामा जी यानी नानू काका के साथ किसी मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उस समय इनका पोशाक क्या होता है। द राइटर वेंट देयर इन अ जोधपुरी कोट। लेखक वहाँ एक जोधपुरी पोशाक, जिसको जोधपुरी कोट कहा जाता है, उसमें गए। एंड नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड हिज हेड। और नानू काका ने बांध रखी थी एक बड़ी सी नारंगी कलर की पगड़ी। ह्यूज ऑरेंज टर्बन, एक बड़ी नारंगी पगड़ी, राउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ नानू काका ने एक नारंगी पगड़ी को बांध रखी थी। और इस पोशाक में दोनों लोग गए थे, मनोहर जी और उनके मामा जी नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन, व्याख्या करें। नानू काका ओपेंड द सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। नानू काका ने सिल्वर स्नफ बॉक्स यानी चांदी की सूंघनी पेटिका, स्नफ हमने बताया है सूंघनी को कहते हैं, और स्नफ बॉक्स का मतलब सूंघनी पेटिका। यानी जैसे आप देखते हैं बहुत लोग अपने पास चुनौती रखा करते हैं, एक छोटी सी डिबिया जिसको कहते हैं, और उस डिबिया में इस मादक पदार्थ जो स्नफ है इसकी मात्रा को रख लेते हैं। और जब भी उन्हें नशा करना होता है तो उस स्नफ बॉक्स यानी सूंघनी की डिबिया से, चुनौती से या सूंघनी पेटिका से वे उस मादक पदार्थ की चुटकी निकालते हैं और उसका गंध लेकर नशा कर लेते हैं। तो वहीं दे रहा है कि इसकी व्याख्या करना है कि नानू काका ओपेंड द सिल्वर स्नफ बॉक्स, कि नानू काका ने चांदी की सूंघनी पेटिका खोली एंड टुक अ पिंच, और उसमें से एक चुटकी ले ली। तो इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें यह लाइन कॉमन आपको लिखनी है कि दिस गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। यानी यह दी गई पंक्तियाँ लघु कथा शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, नसावर की एक चुटकी यानी सूंघनी की एक चुटकी से ली गई है। दिस स्टोरी इज रिटन बाई मनोहर माल गोवंकर। यह कहानी मनोहर माल गोवंकर के द्वारा लिखी गई है। ही डिपिक्ट्स अ स्पेशल कैरेक्टर। उन्होंने एक विशेष चरित्र को चित्रित किया है, और वह स्पेशल कैरेक्टर है क्या, तो नानू काका जो उनके मामा जी हैं इन दिस स्टोरी। यानी मनोहर माल गोवंकर जो है ही डिपिक्ट्स, वह चित्रित करते हैं एक खास चरित्र नानू काका को इस कहानी में। Whenever he used to think about a plan, इसमें वे इस तरह से चित्रण करते हैं कि जब कभी नानू काका किसी योजना के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो उस समय ही यूज्ड ओपन ही सिल्वर स्नफ बॉक्स, वे सूंघनी की डिबिया को यानी जो चांदी की सूंघनी पेटिका है चुनौती, उसको खोल लेते हैं एंड टुक अ पिंच, और उसमें से एक चुटकी ले लिया करते थे।
दिस वाज हिज स्टाइल, और यह उनकी जीवन शैली बन गई थी, ये उनकी स्टाइल हो गई थी कि जब भी वे किसी नए प्लान को करेंगे, कुछ नया करने की योजना बनाएंगे, तो अपनी सुंघनी की चांदी की डिबिया को खोलेंगे, उसमें से एक चुटकी लेकर के उसका नशा कर लेंगे, फिर उसके बाद उस प्लान के बारे में विचार करके आगे करेंगे। यह उनका क्या था? दिस वाज हिज स्टाइल, यह उनकी एक शैली बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन, ये भी एक्सप्लानेशन से रिलेटेड ही है। यहाँ बताया गया है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करें। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। यहाँ कहा गया है कि वे मंत्री से मिलने के लिए अंदर चले गए, एंड और मैं, आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्किंग में उनकी प्रतीक्षा करता रहा, उनका इंतजार कर रहा था। तो इसके लिए भी जो भी एक्सप्लानेशन का आएगा, कुछ बातें महत्वपूर्ण होंगी, जैसे दिस गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, दिस स्टोरी इज रिटन बाय मनोहर मालगवंकर। इतना प्रत्येक एक्सप्लानेशन के क्वेश्चन में आपको राइट कर लेना है। मतलब जो भी क्वेश्चन देगा इस चैप्टर से कि एक्सप्लेन करें, जो भी क्वेश्चन में व्याख्या करने की बात आएगी, तो पहले हम लिखेंगे कि यह पंक्ति हमारे पुस्तक के लघु कथा और पिंच ऑफ स्नफ से ली गई है, जिसे मनोहर मालगवंकर जी ने लिखा है। तो देखिएगा, दिस गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी। यह दी गई पंक्ति लघु कथा और पिंच ऑफ स्नफ से ली गई है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मनोहर मालगवंकर। यह कहानी मनोहर मालगवंकर जी के द्वारा लिखी गई है। नरेटर्स कहते हैं बच्चों वर्णनकर्ता को, यानी जो इसमें बोल रहे हैं। तो इस स्टोरी में जो राइटर है मनोहर जी, वे ही नरेटर्स हैं। तो देखेंगे आगे, नरेटर्स यानी वर्णनकर्ता की माँ, नरेटर्स मदर, वर्णनकर्ता की माँ यानी लेखक की माँ, वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन नानू काका केम। जब नानू काका नरेटर के घर आते हैं, तो इनकी माँ जो हैं वह काफ़ी उत्साहित होती हैं। उत्साहित होने का कारण क्या है कि नानू काका जी, नरेटर्स जो मनोहर जी हैं उनके मामा जी होते हैं, यानी नरेटर्स की माँ के भाई होते हैं। तो कोई भी माँ जब अपने भाई के आगमन की समाचार को सुनेंगी, तो जाहिर सी बात है कि उत्साहित होंगी और खुश हो जाएंगी। तो वहीं यहाँ होता है कि नरेटर्स मदर वाज वेरी एक्साइटेड। नरेटर्स की माँ काफ़ी उत्साहित होती हैं वे नानू काका के, जब नानू काका आए तब। नरेटर वेंट विथ नानू काका। उसके बाद नरेटर्स जो मनोहर जी हैं वे नानू काका के साथ गए। नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर। नानू काका मंत्री से मिलने के लिए चले गए। एंड द नरेटर वेटेड इन द कार पार्क, और जो नरेटर हैं वे कार पार्क में इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सप्लेन यानी व्याख्या करें। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट। मैंने धोबी को बुलाया, और यहाँ अंकल बोला गया है मैटरनल अंकल को, जिन्हें मामा जी कहते हैं। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड मैटरनल अंकल गेव हिम द कोट, और मामा जी ने उन्हें कोट दिया। एंड टूक हिम आउटसाइड, और उस धोबी को बाहर ले जाते हुए हैड अ टॉक विथ हिम, उनसे कुछ बात करने लगे। इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो दिस गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी। यह दी गई पंक्ति लघु कथा और पिंच ऑफ स्नफ से ली गई है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मनोहर मालगवंकर। यह कहानी मनोहर मालगवंकर जी के द्वारा लिखी गई है। द राइटर, लेखक, द राइटर हैड कॉल्ड द धोबी। इसमें होता है क्या है कि राइटर्स जो लेखक हैं वे एक धोबी को बुलाते हैं। द राइटर हैड कॉल्ड द धोबी, लेखक ने धोबी को बुलाया। एंड हिज अंकल गेव हिम द कोट, और उनके मामा जी ने धोबी को एक पोशाक दी। एंड टुक हिम आउटसाइड,
टू टॉक आउट, और उनसे बात करते हुए बाहर की तरफ निकल गए, और एंड टॉक आउट द प्लान इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर, और कोई सिक्का ऑटो डीलर था जिसे इम्प्रेस करने के क्रम में धोबी से बात करते हुए वे बाहर निकल गए। फिर से समझेंगे। दिस गिवन लाइन इज टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। यह दी गई पंक्ति लघु कथा अ पिंच ऑफ स्नफ से ली गई है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मनोहर माल गोवंकर। यह कहानी मनोहर माल गोवंकर के द्वारा लिखी गई है। द राइटर हैड कॉल्ड द धोबी एंड हिज अंकल गेव हिम द कोट। लेखक ने धोबी को बुलाया और उनके मामा जी धोबी को पोशाक दिए, एंड took him outside to talk out the plan in order to impress the सिक्का ऑटो डीलर। और कोई सिक्का ऑटो डीलर था, उसे इम्प्रेस प्रभावित करने के क्रम में योजना बनाने हेतु प्लान करते करते वे धोबी के साथ बाहर चले गए बात करते हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इम्प्रेशन डच नानू काका मेक ऑन यू। नानू काका जो इस स्टोरी में स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि व्हाट इम्प्रेशन डच नानू काका मेक ऑन यू। नानू काका का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। डू यू लाइक हिम। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं। पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद, समरी जानने के बाद आप फाइनली इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि मैं इनको लाइक नहीं करता हूँ। कारण क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में। समवेयर आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम। कुछ जगह पे मैं उनसे सहमत हूँ या उनसे प्रभावित हूँ। एंड समवेयर आई एम नॉट। और कुछ जगह पे मैं उनसे सहमत नहीं भी हूँ, प्रभावित नहीं भी हूँ। आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज एबिलिटी। मैं उनकी उस एबिलिटी का कायल हूँ टू हैंडल ऑल द क्रिटिकल सिचुएशन, जिसमें वे हर तरह के क्रिटिकल सिचुएशन को, गंभीर स्थिति को हैंडल कर लेते हैं। यानी यहाँ बताया जाएगा कि आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज एबिलिटी टू हैंडल ऑल द क्रिटिकल सिचुएशन। हर तरह के गंभीर स्थिति को हैंडल करने का, संभालने की उनकी क्षमता का मैं कायल हूँ। बट लेकिन आई डिसएग्री हिम व्हेन ही डज। लेकिन मैं उनसे असहमत हूँ जब वे, डज का मतलब होता है धोखा देते हैं, यानी चकमा देते हैं। व्हेन ही टचेस, जब वे चकमा देते हैं। ही डिसीव्स, वे धोखा देते हैं। एंड ही फ्लैटर्स समवन, और वह किसी की चापलूसी करते हैं। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, यानी मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो ध्यान रखना है हमें कि उसकी अच्छाइयों को ही अपनाना है, उससे ही इम्प्रेसिव होना है। ऐसा न कि हम उसकी गलत जो बैड हैबिट्स है उसको कॉपी कर लें और उसी पे हम इम्प्रेस हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। फिर से इस क्वेश्चन के आंसर को हम रेड कर रहे हैं, आप देखेंगे। समवेयर आई एम इम्प्रेस्ड विथ नानू काका एंड समवेयर आई एम नॉट, यानी कुछ जगह पे, कहीं कहीं मैं उनके साथ सहमत हूँ या उनसे प्रभावित हूँ। एंड समवेयर आई एम नॉट, और कहीं कहीं मैं उनसे सहमत या प्रभावित नहीं हूँ। आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज एबिलिटी टू हैंडल ऑल द क्रिटिकल सिचुएशन। मैं उनके हर उस क्षमता का कायल हूँ जो क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने में वे उपयोग करते हैं। बट लेकिन आई डिसएग्री हिम, मैं उनसे असहमत होता हूँ। व्हेन ही डचेज, जब वे चकमा देते हैं। ही डिसीव्स, वे धोखा देते हैं। एंड ही फ्लैटर समन्स, और वे किसी की चापलूसी करते हैं। तो इस तरीके से फाइनली इसका आंसर होगा आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, यानी मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। इन सारे क्वेश्चन को आप राइट करके प्रैक्टिस कर लेंगे और उम्मीद है कि आप इसके लिए तैयार रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ ताकि वे भी इस क्वेश्चन को समझ सकें। थैंक यू।